हेलो ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। यूजीसी नेट का रिजल्ट आने के बाद आप में से बहुत सारे लोगों का जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन ये है कि अब क्या यूजीसी नेट एंड जेआरएफ क्वालिफाई करने के बाद अब हमको क्या करना है, कैसे करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम उस पर डिस्कशन करेंगे या उस पर कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आपको बताने वाले हैं। ठीक है, तो देखो, आप में से बहुत सारे लोगों ने मेरे से क्वेश्चंस पूछे हैं। टेलीग्राम चैनल पे भी बहुत सारे लोगों ने कहे क्वेश्चंस पूछे थे, इंस्टा पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आए। तो आज हम उनको एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। जो सबसे कॉमन क्वेश्चन पूछा गया मेरे से वो ये है कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं और हमको कैसे पता चलेगा कि इस पर्टिकुलर कॉलेज में या इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकली है। ठीक है, तो उसको बहुत अच्छे से आपको बताएंगे। जो दूसरा सबसे कॉमन क्वेश्चन हम आप लोगों ने पूछा है वो ये है कि पीएचडी के लिए हम लोग कैसे अप्लाई कर सकते हैं और हमको कैसे पता चलेगा इस पर्टिकुलर कॉलेज में अभी एडमिशन के लिए एप्लीकेशन निकले हैं, तो उनको भी बहुत अच्छे से आपको बताएंगे। ठीक है, और पीएचडी के एडमिशन के लिए क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं वो भी आपको बहुत अच्छे से हम बताने वाले हैं। तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग पूछ रहे हो, जो आपका कॉर्पोरेट सेक्टर या आपका प्राइवेट सेक्टर है, उस पर नेट या जेआरएफ क्वालिफाई करने के बाद कुछ आपको वेटेज मिलेगा या कुछ प्रेफरेंस मिलेगा या कुछ इंपॉर्टेंस मिलेगा, तो उस पर भी डिस्कशन करेंगे। और इसके बाद जो बहुत ज्यादा लोगों ने ये क्वेश्चन भी पूछा है कि यूजीसी जेआरएफ जो लोग क्वालिफाई हैं उनको कब से स्टाइपेंड मिलता है। ठीक है, तो उस पर भी हम बहुत अच्छे से डिस्कशन करेंगे। तो देखो, अगर आप लोग मेरे से पहली बार जुड़े हो तो वीडियो को लाइक करो और जितना हो सके वीडियो को शेयर किया करो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। हाँ, तो देखो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने इस वीडियो को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला पार्ट वो है कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ यूजीसी नेट क्वालिफाई हो तो आपके पास क्या अपॉर्चुनिटीज हैं और आपको उनको कैसे पकड़ना है। ठीक है, दूसरा पार्ट ये है कि अगर आप यूजीसी जेआरएफ क्वालिफाई हो तो आपके पास क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, उनके बारे में भी हम बात करने वाले हैं बहुत अच्छे से। तो देखो, सबसे पहले अपने एक माइंडसेट पे एक चीज बैठा लो कि ये आपकी एंडिंग नहीं है, ये आपकी बिगिनिंग है। यूजीसी नेट जेआरएफ क्वालिफाई करने के बाद ऐसा नहीं कि सारी लाइफ आपकी सेट हो गई। ये दूसरे एग्जाम्स के तरीके नहीं है, जैसे मान के चलो आप बैंक या एसएससी में एक बार क्वालिफाई हो जाते हो तो चीजें सेट हो गई। यहाँ पे आपने जितने डेडिकेशन से पहले पढ़ाई किया, जितना स्मार्ट वर्क या हार्ड वर्क यूज किया है या जितना मेहनत किया है, उससे ज्यादा आपको डेडिकेशन से अभी पढ़ना पड़ेगा अगर आपको अच्छी जगह असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है या आपको अच्छी जगह पीएचडी में अपने आप को इनरोल करना है। ठीक है, तो ये अपने माइंडसेट पे बहुत इंपॉर्टेंट तरीके या बहुत अच्छे से बैठा लो। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले बात करते हैं, अगर आप यूजीसी नेट क्वालिफाई हो तो आपके पास क्या अपॉर्चुनिटीज हैं। तो जो देखो, सबसे पहली जो अपॉर्चुनिटी है वो आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर की है। अब जो आपका असिस्टेंट प्रोफेसर है उसको मैं आपको दो पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। पहला जो है आपका गवर्नमेंट कॉलेज पे असिस्टेंट प्रोफेसर, दूसरा जो है आपका प्राइवेट कॉलेज पे असिस्टेंट प्रोफेसर। अब देखो, गवर्नमेंट कॉलेज पे क्या है कि आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन असिस्टेंट प्रोफेसर आपको बनना है तो वहां पे आपका यूजीसी नेट भी हो या यूजीसी जेआरएफ हो, ठीक है, वो आपको चाहिए होता है। लेकिन वहां पे प्रॉब्लम क्या आता है, यूनिवर्सिटी के लेवल पे अगर आपको यूनिवर्सिटी पे असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो वहां पे जो पीएचडी वाले जो आपके कॉम्पिटिटर होते हैं उनको ज्यादा मार्क्स मिलते हैं। अगर आपने पीएचडी की है तो आपको वहां पे 30 मार्क्स मिलेगा, और क्योंकि उनका थीसिस भी होगा, इसके अलावा उनका पेपर भी पब्लिश होगा तो उसके भी मार्क्स उनको मिलते हैं। ठीक है, और आपको अगर नेट क्वालिफाई है तो 5 मार्क्स मिलते हैं ज्यादातर यूनिवर्सिटीज में, और आपका जेआरएफ क्वालिफाई है तो आपको 7 मार्क्स मिलते हैं। तो वो चीज कहीं ना कहीं इंपैक्ट करता है, वहां पे आपका सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। लेकिन बहुत सारे जो आपके पर्टिकुलर हम बात करते हैं स्टेट पब्लिक कमीशन हैं, ठीक है, वो अपना अलग से एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं। मान के चलो आप नेट क्वालिफाई हो गए, फिर इसके बाद वो खुद से एग्जाम लेंगे आपका, वो आपका एग्जाम लेंगे। एग्जाम होने के बाद फिर आपको वहां से इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। जैसे आपका यूपीएचएससी है, आपका राजस्थान में आरपीएससी है, और आपका उड़ीसा में ओपीएससी है, तो ये अपना खुद का एग्जाम कंडक्ट कराते हैं और उसके बाद ये इंटरव्यू के लिए आपको शॉर्टलिस्ट करेंगे। वहां पे आप इंटरव्यू दो और उसके बाद आप अगर सेलेक्ट होते हो तो असिस्टेंट प्रोफेसर बनोगे। ठीक है, डिग्री कॉलेजेस में। यूनिवर्सिटी का सिस्टम जो है डिफरेंट है। अब बात करते हैं प्राइवेट पे। प्राइवेट पे क्या है कि प्राइवेट पे थोड़ा ज्यादा अपॉर्चुनिटी होती है। अगर आप नेट या जेआरएफ क्वालिफाई कर लिए हो और आपके कंसेप्ट्स क्लियर है, वहां पे भी इंटरव्यू होगा, ऐसा नहीं कि वहां पे इंटरव्यू नहीं होगा, वहां पे भी इंटरव्यू होगा। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर हैं, आप प्रेजेंटेशंस अच्छे से दे लेते हो, दूसरों को आप चीजें अच्छे से समझा लेते हो, ठीक है, तो आपका वहां पे होने का चांसेस भी बहुत ज्यादा हो जाता है। वहां पे भी सैलरी आपका 30K से 60K के बीच होता है, अच्छा सैलरी देते हैं। और कुछ जो सब्जेक्ट हैं जैसे आपका इकोनॉमिक्स हो गया, कॉमर्स हो गया, मैनेजमेंट हो गया, लेबर वेलफेयर हो गया, इन सब्जेक्ट्स पे अच्छा खासा वैकेंसी निकलती है। तो अब हम बात करते हैं आपको पता कैसे चलेगा कहाँ पे आपको अप्लाई करना है।
तो देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें गवर्नमेंट कॉलेजेस की कि या आपकी गवर्नमेंट कॉलेजेस या गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज की, तो उनका आपको एक लेटेस्ट जॉब अलर्ट करके एक वेबसाइट है, वहां पे आप डालो, गूगल पे डालने के बाद आप वहां पे देखोगे कि टीचिंग जॉब्स का एक ऑप्शन आता है। वो टीचिंग जॉब्स पे जब आप क्लिक करोगे तो जितना भी टीचिंग जॉब है वो सब आपको खुल के आ जाएगा, ठीक है। तो आप वहां से जाके फॉर्म को फिल कर सकते हो, ठीक। हाँ, तो देखो, दूसरा जो आपका अपॉर्चुनिटी है जो यूजीसी नेट क्वालिफाई है वो ये है कि वो पीएचडी के लिए अपने आप को इनरोल कर सकते हैं। इसको आप अर्निंग विद लर्निंग भी बोलते हैं। ये क्यों बोलते हैं मैं आपको अभी बताता हूँ बहुत अच्छे से। देखो, सबसे पहले आपको जो इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि आपको हायर ऑर्डर टू लोअर ऑर्डर पे जाना है। मतलब ये कि अगर आपका यूजीसी नेट क्वालिफाई है कॉमर्स या मैनेजमेंट पे, एक मैं एग्जांपल दे रहा हूं, तो सबसे पहले आपको टारगेट करना है आईआईटीज को, फिर आपको एनआईटीज को टारगेट करना है, फिर आपको ट्रिपल आईटीज को टारगेट करना है, फिर आपको जो है आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटीज को टारगेट करना है, फिर आपको स्टेट यूनिवर्सिटीज को टारगेट करना है। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है कि आप स्टेट यूनिवर्सिटी पे सबसे पहले फॉर्म भर दो और इसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाए, तो फिर सिलेक्शन हो गया, फिर आप उसके बाद कहीं ना कहीं एक रिग्रेट रहता है कि मैंने आईआईटीज में फॉर्म नहीं भरा, मेरा वहां पे भी हो सकता था। तो आपको लाइफ में रिग्रेट नहीं रखना है, ठीक है। और जितना हो सके हायर हायर पे जाओ, क्योंकि हायर जब आप आईआईटीज पे जाओगे तो एक अलग इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है, एक अलग रिसोर्सेज मिलते हैं, ठीक है। वो आपको स्टेट यूनिवर्सिटीज में देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है। गाइडेंस बहुत अच्छा मिलता है आपको, तो उन चीजों का आप कहीं ना कहीं एडवांटेज लो। और बहुत सारे लोगों का कॉन्फिडेंस डाउन होता है, मैं देखता हूं कि उनको लगता है कि नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? अगर आपके अंदर कैपेबिलिटीज हैं तो सब होगा। बहुत सारे लोगों से मेरी बात होती है तो वो मेरे को बोलते हैं कि अगर मेरा नेट क्वालिफाई है तो आईआईटीज में मैं अप्लाई तो कर दूंगा, लेकिन मुझे वहां पे शॉर्ट लिस्ट नहीं किया जाएगा। बिल्कुल शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा अगर अंदर आपके अंदर कैपेबिलिटीज है, ठीक है। और आपको इवन इंटरव्यू में भी आपका कहीं ना कहीं निकलेगा अगर आपके अंदर कैपेबिलिटीज है, आपका नॉलेज अच्छा है, आपका रिसर्च पे इंटरेस्ट है। क्योंकि मेरे साथ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नेट क्वालिफाई हैं और इसके बाद भी पीएचडी कर रहे हैं, ठीक है। मेजॉरिटी लोग मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो है ये चीज। तो आप ये जो एक परसेप्शन है इसको चेंज करो और जितना हो सके मेहनत करो और वहां पे भी होगा ही होगा, ठीक है। और दूसरा, अगर जेआरएफ क्वालिफाई होता है तो उसमें सबसे ऊपर आईआईएम्स आ जाता है। अगर कॉमर्स या मैनेजमेंट की बात करते हैं, आईआईएम सबसे पहले, देन आईआईटी, देन एनआईटी, देन ट्रिपल आईटी, देन इसके बाद आपका जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, इसके बाद स्टेट यूनिवर्सिटीज, ठीक है। तो इस जो आपकी मैंने हायरार्की बताई है इसको आपको फॉलो करना है, ध्यान रखना है हमेशा। अब हम बात करते हैं जो मेन चीज है कि एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि जेआरएफ क्वालिफाई को ही स्टाइपेंड मिलता है। जो नेट क्वालिफाई होते हैं उनको भी जेआरएफ के बराबर स्टाइपेंड मिलता है, बट कहाँ मिलता है ये चीज आपको पता नहीं होती है। तो उसको आपको समझना है। मैं आप उस पर मैंने एक वीडियो भी बनाया है, आई बटन पे मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप जाके देख सकते हो। लेकिन यहाँ पे भी मैं समराइज चीजों मतलब समराइज वे में आपको चीजें बताता हूँ कि जो आईआईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज, कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज जो हैं वो आपके नेट क्वालिफाई जो कैंडिडेट हैं या एस्पिरेंट्स हैं उनको भी जेआरएफ के बराबर स्टाइपेंड देते हैं, ठीक है। और उनका भी सिलेक्शन होता है, उसको आप इंस्टीट्यूट फेलोशिप बोलते हो। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स को इंस्टीट्यूट फेलोशिप मिल रहा है, ठीक है, यहाँ पे आईआईटीज में। तो वो मिलता है, जेआरएफ के बराबर होता है। तो आप उसके लिए भी बिल्कुल टारगेट करो। और ये मतलब ऐसा भी मैं नहीं बोल रहा हूँ कि अगर आप लोग, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि नेक्स्ट टाइम जेआरएफ पे फोकस करेंगे, उस पर भी फोकस करते रहो, प्लस आप इंटरव्यू भी दो, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस मिलेगा। वो टाइम को वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। टाइम को जितना हो सके यूटिलाइज करना है हमको। अब दूसरी क्या चीज है कि आप कैसे इनके लिए, कब इनके एडमिशन होते हैं, क्या बेसिस होता है, वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, बहुत सारे लोगों को डाउट होता है कि जो उनका परसेंटाइल स्कोर है या जो उनका परसेंटेज का स्कोर है यूजीसी नेट का, वो इम्पैक्ट करता है। वो कोई इम्पैक्ट नहीं करता। वो सिंपल इतना देखते हैं, जो भी आपका इंटरव्यूअर होता है वो इतना देखता है आपका नेट क्वालिफाई है या जेआरएफ क्वालिफाई है, उसका रैंक वैंक का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। तो सबसे पहला ये चीज आप बिल्कुल भी मतलब उस पर न रहें कि आपका स्कोर थोड़ा सा कम है बट नेट क्वालिफाई है। तो आपका मेन ये चीज है, नेट है या जेआरएफ है, बस इतना सिंपल सा पॉइंट है, वो इंपॉर्टेंट है। तो देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो भी आपके इंस्टीट्यूट हो, आप जैसे कॉमर्स या मैनेजमेंट पे मैंने ये इंस्टीट्यूट बताया, और आपका इंग्लिश है या कोई दूसरा सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक्स है, तो वहां पे आपके जो इंस्टीट्यूट है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएंगे, वो आपको फाइंड करने पड़ेंगे। तो आप उनकी एक लिस्ट बनाइए प्रॉपर। इतनी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो फिर नहीं होगा। आपको प्रॉपर लिस्ट बनानी पड़ेगी और आपको देखना पड़ेगा कि इनके पीएचडी के एडमिशन के इंटरव्यू के मतलब सॉरी एडमिशन का जो पर्टिकुलर नोटिफिकेशन है वो कब आता है। देखो, ज्यादातर आईआईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज में समर में भी आता है और विंटर में भी आता है, ठीक है। लेकिन कुछ आईआईटीज हैं जहां पे सिर्फ समर में आता है। तो आपको प्रॉपर डेट नोट डाउन करनी पड़ेगी, लास्ट टाइम कब आया था, ठीक है। और उसी टाइम आप देखो उस प्रॉपर उस चीज को, ठीक है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा क्या है कि आप अपने रिसर्च प्रपोजल पे बहुत अच्छे से फोकस करो।
क्योंकि आपका रिसर्च प्रपोजल बहुत इंपॉर्टेंट है। रिसर्च प्रपोजल और आपका जो एरिया है, जैसे मान के चलो आप, हम मैनेजमेंट पे बात कर रहे हैं, मैनेजमेंट पे भी बहुत सारे एरिया हो सकते हैं, मार्केटिंग हो सकता है, फाइनेंस हो सकता है, आपका आईटी हो सकता है, ओबीएचआर हो सकता है। तो जो भी एरिया हो, जैसे फाइनेंस एरिया है तो फाइनेंस पे बहुत अच्छे से अपनी पकड़ बनाओ उस कंसेप्ट पे, मतलब जितने भी उसका पर्टिकुलर जो फाइनेंस के अंदर भी बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, कॉर्पोरेट फाइनेंस है, आपका पोर्टफोलियो मैनेजमेंट है, या सिक्योरिटी है, या अकाउंट्स है। तो ये जितने सब्जेक्ट्स हैं इन पे अच्छी पकड़ बनाओ, क्योंकि इनसे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और रिसर्च प्रपोजल से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और जितना भी पीएचडी इंटरव्यू का मेरा एक्सपीरियंस है वो भी मैंने शेयर किया है, आई बटन पे मैं उसका भी लिंक दे दूंगा, आप जाके उनको भी देख सकते हो। ठीक है, मैंने बहुत सारी जगह पे पीएचडी का इंटरव्यू क्वालिफाई किया है, बीएचयू में पीएचडी का इंटरव्यू क्वालिफाई किया था आपका। इसके अलावा मैंने एनआईटी पे भी क्वालिफाई किया। करंटली मैं आईआईटी खड़गपुर पे रिसर्च स्कॉलर हूँ। ठीक है, तो हाँ, तो देखो तीसरा जो अपॉर्चुनिटी है वो एकेडमिक असिस्टेंट का है। बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट है और बहुत अच्छी पोस्ट है। इसके बारे में बहुत सारे लोग, क्या 99% लोग नहीं जानते। अगर आप यूजीसी नेट क्वालिफाई हो, अगर आपका एडमिशन नहीं हो रहा है, ठीक है, आपको लगता है कि आप जेआरएफ से ही एडमिशन लेना चाह रहे हो, ठीक है, तो आप एक काम कर सकते हो, आप काम ये कर सकते हो कि आप एकेडमिक असिस्टेंट के लिए अप्लाई करो। अब ये होता क्या, मैं आपको बताता हूँ। जो आपके आईआईटीज या एनआईटीज या जो आपके आईआईएम्स हैं, जितने भी रिप्यूटेटेड कॉलेजेस हैं, ठीक है, वहां पे आपकी ये प्रोफेसर के अंडर एक पोस्ट होती है जिसको आप एकेडमिक असिस्टेंट बोलते हो। वहां पे आपको करना क्या होता है, जो आपके प्रोफेसर्स होते हैं उनका जो रिसर्च प्रोजेक्ट है वहां पे उनको हेल्प करना होता है। ये उनकी जो क्लासेस हैं वहां पे आपको हेल्प करना होता है, अटेंडेंस लेनी होती है, पीपीटी प्रिपेयर करनी होती है। देखो ये नेटवर्क क्रिएट करता है आपके लिए, ठीक है, ये नेटवर्क क्रिएट करता है और आपका कॉन्फिडेंस जो है बिल्ड करता है। जिन प्रोफेसर्स के जो प्रोफेसर्स आपको आपका इंटरव्यू लेने वाले हैं, आप उन्हीं के साथ काम कर रहे हो, ठीक है, तो उसका एक अलग इंपैक्ट पड़ता है। ठीक है, तो एक कॉन्फिडेंस भी आता है, उस चीज को समझो। और बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे कुछ नहीं करना होता है, आपका कोई फीस भी नहीं होता है। आपको नॉर्मली जो कॉलेजेस की वेबसाइट है वहां पे जाके देखना है, पोस्ट आई है तो उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हो। वहां पे आपका स्टेटमेंट ऑफ पर्पस मांगते हैं, जिसके बारे में मैंने अच्छे से बताया है, आई बटन पे मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप देख सकते हो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो वो आप उसको बनाओ। और दूसरा क्या होता है कि मैं डालता रहता हूँ टेलीग्राम चैनल पे भी, जब नोटिव रिक्रूटमेंट आता है इसका, या इंस्टा पे भी आपका मैं पर्टिकुलर स्टेटस में पुट करता रहता हूँ। तो आप डिस्क्रिप्शन पे मैं इन दोनों का लिंक दे दूंगा, आप वहां पे भी मेरे से जुड़ सकते हो। ठीक है, तो जब भी आपका रिक्रूटमेंट आएगा तो मैं उसका आपको इन्फॉर्मेशन डेफिनेटली दूंगा। ठीक है, हाँ, तो देखो जो चौथी अपॉर्चुनिटी है, अगर आप नेट क्वालिफाई हो, वो आपकी है कॉर्पोरेट सेक्टर पे या प्राइवेट सेक्टर पे। देखो जितना मुझे फीडबैक मिला है या जितने मेरे फ्रेंड्स हैं, कुछ लोग जो नेट क्वालिफाई हैं, कॉर्पोरेट पे वर्क कर रहे हैं, तो इसका कुछ खास इंपैक्ट नहीं होता है कॉर्पोरेट सेक्टर पे। अगर आप रिसर्च वगैरह का कहीं ना कहीं रिसर्च एनालिस्ट इन सब पोस्ट पे हो तो थोड़ा बहुत पे इंपैक्ट पड़ता है, बाकी इतना खास कुछ इंपैक्ट नेट या जेआरएफ क्वालिफाई करने का नहीं होता है प्राइवेट सेक्टर पे। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो आपका जेआरएफ क्वालिफाई है उसके लिए क्या अपॉर्चुनिटी होती है। तो अगर आपका जेआरएफ क्वालिफाई है, मतलब वो नेट तो ऑटोमेटिकली क्वालिफाई है। जितनी भी अपॉर्चुनिटी मैंने पहले बताई वो तो थी ही थी, लेकिन कुछ एडिशनल अपॉर्चुनिटीज आ जाती हैं। जैसे पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में आप अप्लाई कर सकते हो, लाइक आपका मैनेजमेंट सब्जेक्ट हो गया, लाइक आपका लेबर वेलफेयर सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, वहां पे आप पर्टिकुलर आप अप्लाई कर सकते हो पीएसयूज के लिए। वहां पे जेआरएफ वालों को कहीं ना कहीं एडवांटेज मिलता है, इवन जिनका रैंक अच्छा होता है उनको ज्यादा एडवांटेज मिलता है। यहाँ पे आपके जो मार्क्स है इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे शॉर्ट लिस्टिंग के लिए मार्क्स को ही वो यूज करते हैं। और दूसरा क्या होता है, वो करंट जेआरएफ मांगते हैं, हमेशा करंट जेआरएफ मांगते हैं। ओएनजीसी हो गया और भी बड़ी बड़ी जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स है उन पे निकलता है रिक्रूटमेंट, आप जाके देख सकते हो। दो सब्जेक्ट्स तो मैं आपको बताया कि मैनेजमेंट और लेबर वेलफेयर से बहुत ज्यादा लोग इसीलिए प्रिपरेशन करते हैं यार, बहुत ज्यादा लोग बार बार नेट या जेआरएफ का एग्जाम इसीलिए देते हैं क्योंकि पब्लिक सेक्टर यूनिट बहुत करंट जेआरएफ मांगता है। ठीक है, फिर दूसरा अपॉर्चुनिटी क्या होता है, वो ये है कि आप कहीं से भी पीएचडी करोगे आपको स्टाइपेंड मिलेगा। देखो नेट क्वालिफाई हो तो कुछ आपके इंस्टीट्यूट है जो आपको फेलोशिप देते हैं, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, कुछ आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हो गई और आईआईटीज। ठीक है, ये आपको स्टाइपेंड देते हैं। बट लेकिन आप जेआरएफ क्वालिफाई हो, आप कहीं से भी अपने आप को इनरोल करोगे आपको स्टाइपेंड मिलेगा। ठीक है, तो ये एक एडवांटेज होता है नेट और जेआरएफ में। ठीक है, अगर आप जेआरएफ क्वालिफाई हो ये आपको एडवांटेज मिलता है। मैंने फेलोशिप के बारे में भी बताया, कितना फेलोशिप मिलता है वो सारा आपको आई बटन पे मैं लिंक दे दूंगा, आप जाके वो भी देख सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं कि आप में से बहुत सारे लोगों ने मेरे से पूछा कि जेआरएफ अगर मैं क्वालिफाई हो गया तो अब स्टाइपेंड कब से मिलेगा। तो स्टाइपेंड आपको जब आप अपने आप को पीएचडी के लिए इनरोल कर लोगे तभी से आपको स्टाइपेंड मिलेगा।
और आपका जो जेआरएफ की वैलिडिटी होती है वो 3 साल की होती है। अब जैसे मान के चलो आपका सर्टिफिकेट आएगा, विद इन 3 ईयर आपको अपने आप को इनरोल करना पड़ेगा। अगर आप नहीं इनरोल कर रहे हो तो आपका फिर जो जेआरएफ है वो वैलिड नहीं रहेगा अगर 3 साल के बाद कर रहे हो। अगर आपने जेआरएफ क्वालिफाई कर लिया और इसके बाद अगर प्राइवेट में वर्क कर रहे हो तो फिर कोई आपको स्टाइपेंड नहीं मिलेगा। आपको अपने आप के लिए आपको अपने आप को पीएचडी में इनरोल करना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। आपको अपने आप जिस दिन से भी आप इनरोल करोगे या जिस दिन से भी आपका एडमिशन होगा उस दिन से आपको स्टाइपेंड मिलता है अगर आप जेआरएफ क्वालिफाई हो, ठीक है। अब हाँ, और जितना हो सके वीडियो को शेयर क्या करो और लाइक करो वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करो। और अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा तो आप जितना हो सके वीडियो को शेयर करो। और एक और चीज, बहुत सारे लोगों ने अभी नेट जेआरएफ क्लियर किया है। इसमें मेरे कम से कम 65 स्टूडेंट हैं जिन्होंने नेट जेआरएफ क्लियर किया है कॉमर्स पे, और 50+ स्टूडेंट हैं जिन्होंने मैनेजमेंट पे नेट जेआरएफ क्लियर किया है। तो सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस। अगर आप अपना प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी शेयर करना चाहे तो आप अपना टाइम टेबल, या आपने कौन सी बुक्स यूज की हैं, क्या आपने पर्टिकुलर मेथोडोलॉजी यूज की है, तो वो अगर आप शेयर करना चाहते हो दूसरे स्टूडेंट्स के साथ तो मैं आपको पर्टिकुलर लिंक दे रहा हूँ इंस्टाग्राम का। आप वहां मेरे से जुड़ो और वहां आके मेरे को मैसेज करो, मैं फिर आपको वहां पे रिप्लाई करूंगा, ठीक है। अगर कोई भी डाउट हो तो आप वहां से पूछ सकते हो, ठीक है। थैंक यू।